भगवान का ध्यान करने से हमारे मन में शांति मिलती है और बहुत ही सुखद अनुभव होता है। आप सबके बीच एक कन्या स्वागत नृत्य लेके आई हैं। समाज सेवा प्रभाग के जो हमारा राजेंद्र नगर सेवा केंद्र है वहाँ से आई हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे स्वागत नृत्य पेश करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच राजयोगिनी आरती दीदी भी आ गई हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के इस आध्यात्मिक जीवन मूल्य समाज की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर किया जा रहा है और मैं स्वागत भाषण के लिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम राजेंद्र नगर की सेवा केंद्र की इंचार्ज डी के अन्नपूर्णा बहन से निवेदन करता हूँ वे अपना स्वागत भाषण करें। ओम शांति। माँ अहिल्या की नगरी इंदौर में हमारे आज के मुख्य अतिथि बहन रेखा जैन और मंच आसीन महानुभावों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। परम आदरणीय राजयोगिनी योग शक्ति ब्रह्मा कुमारी आदरणीय आरती दीदी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ दिल्ली से पधारी हमारे परम आदरणीय आशा दीदी जो खानपुर दिल्ली से पधारी हैं, उनका भी जोरदार हम कर्तन ध्वनि से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्रभु के घर में आप पधारे, आपका घरवार है। प्रभु के घर में आप पधारे, ओम शांति भवन में आप पधारे, आपका परिवार है। वरदानों की भूमि में स्वागत बारंबार है, स्वागत बारंबार है। हमारे मंच आसीन सभी अतिथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और माउंट आबू वरदान भूमि तपस्या भूमि से हेडक्वार्टर से पधारे हुए हमारे कीर्ति भाई साहब की भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आप सभी पधारे भाई बहनों का भी दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है। समय की सीमा है, बहुत कम समय लेते हुए पुनः एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कहा जाता है समय आपस में 7 भाई होते हैं, लेकिन सेकंड सेकंड का बहुत महत्व होता है। समय आपस में 7 भाई होते हैं, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, मास और साल। लेकिन जैसे सेकंड के पास 60 सेकंड होता है, मिनट को देता, मिनट के पास 60 होता, घंटे को देता, और घंटे के पास 12 होता, दिन को दे देता, 12 होता रात को। ऐसे 24 घंटे दिन रात में परिवर्तन हो जाता। और जब साल के पास सब कुछ आ जाता है तो वो समझता है मेरे पास बहुत कुछ आ गया है। तो जब सेकंड को लगने लगता है कि सभी 6 भाई थोड़ा रास्ता बदल रहे हैं, तब सेकंड ने चलना बंद कर दिया। और जब सेकंड ने चलना बंद कर दिया तो ना मिनट हुआ, ना घंटा, दिन, सप्ताह, मास, साल, कुछ भी नहीं हुआ। तो कहने का भाव है, जो काम सुई करती है वो तलवार या कैंची नहीं कर सकता। सुई तो जोड़ने का काम करती है। और इसी उद्देश्य को लेकर आज समाज का पुनर्निर्माण के लिए, नैतिक मूल्य अपने जीवन में लाने के लिए, स्वयं का परिवर्तन करने के लिए एक सुई की आवश्यकता, अर्थात हम स्वयं को परिवर्तन करें। और जब स्वयं को परिवर्तन करते हैं तो परिवार बदलता, और परिवार बदलने समाज, और समाज बदलने से गांव, शहर, देश और पूरे विश्व को हम बदल सकते हैं। तो आज हम स्वयं अपने आप का स्वागत करते हुए एक संकल्प लेंगे और सुई की तरह बन करके, निर्माण चित बन करके सिलने का काम करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। और सुई जरा से चुभती है, सिलने का काम, जोड़ने का काम करती। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, स्वागत। ओम शांति। धन्यवाद। बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया घड़ी का। वास्तव में समाज सेवा में जो सामाजिक संस्थाएं हैं, रोटरी हो, लायंस हो, भारत विकास परिषद हो, ब्रह्मा कुमारी आश्रम हो, ये सब समाज को जोड़ने का एक काम कर रहे हैं एक आध्यात्मिकता के द्वारा। अब मैं स्वागत की परंपरा जो हमारे अपनी माँ अहिल्या की नगरी है, और आज हमारे बीच बहुत अतिथि भी आए हुए हैं दिल्ली से। तो सबसे पहले मैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आरती दीदी के स्वागत के लिए मैं असिस्टेंट गवर्नर रोटरी इंटरनेशनल के सर्वज्ञ भटनागर जी से निवेदन करता हूँ कि वे आए, पुष्प गुच्छों के द्वारा हमारी आरती दीदी का स्वागत करें।
आगे गिर जाएगा। उधर साइड से खींचना नहीं आप। आप उधर पोजीशन में पकड़ेंगे। रोटरी क्लब इंदौर ग्रेटर की प्रणीता मोदी ने आए और हमारे आज की मुख्य अतिथि प्रणीता मोदी जी सुदीप वाघेला जी रोटरी क्लब पीथमपुर के अध्यक्ष आए और आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लायंस इंटरनेशनल की गवर्नर साधना सुधारी जी का स्वागत करें। श्री एस के ओसवाल जी रोटरी क्लब इंदौर होलकर के अध्यक्ष आए। मनीष किसानी जी जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं भारत विकास परिषद के, उनका स्वागत करें। रोटरी क्लब होलकर के सेक्रेटरी एस के दुबे जी आए। श्रीमती पल्लवी पोरवाल जी का स्वागत करें। पल्लवी पोरवाल विक्रम शर्मा रोटरी के इंटरनेशनल गवर्नर असिस्टेंट गवर्नर में आए। हमारी अतिथि श्वेतांबर जैन समाज अखिल भारतीय से की अध्यक्ष श्रीमती रेखा जैन का स्वागत करें। रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3040 के डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जयेश शाह साहब आए और हमारे विशेष अतिथि हमारी जो दिल्ली से आई प्रमुख वक्ता ब्रह्मा कुमारी आशा बेन जी का स्वागत करें, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। श्री अक्षर गुप्ता रीजनल कोऑर्डिनेटर इंदौर डिस्ट्रिक्ट 3040 आए। हमारे दिल्ली से ही बहन आई हैं जो राजयोग से कमेंट्री से आपका अभ्यास कराएंगी। अमृतवाड़ी जी का स्वागत करें। आज हमारी अभियान यात्रा निकल रही है जो पूरे शहर में चलते हुए यहाँ से महू जाएगी, फिंगरपेड़ी, महू, फिर वहाँ से जाएगी धामनोद, वहाँ से सीधे फिर महाराष्ट्र की पार्ट भिवानी है
जो कहा जाता है कि दिवाली आप जाए तो ऐसा लगता है आप यूरोप के आए हो, क्योंकि इतनी पहाड़ियाँ ऊंची नीची हैं। जब बरसात के सीजन में आप जाओगे तो लगता है वास्तव में अपन यूरोप की कंट्री में आ गए। तो मध्य प्रदेश अपना इतना खूबसूरत है, कभी घूमो आप, पचमढ़ी से लेकर दिवाली हो चाहे या नीमच, बहुत सुंदर है। और अब तो बहुत अच्छा है कि कल आपके प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नामिया से 8 चीते भी आ गए हैं, तो बहुत आपको अच्छा रहेगा। चीतों की इस दुनिया में भी मीटिंग में भी बहुत शांति से रहेंगे। चीतों का पहले कहा जाता था जैसे हम कुत्ते पालते हैं, जैसे चीते भी राजा महाराजा पालते थे, पर लोगों ने शिकार करके उनको खत्म कर दिया गया। अब इस अभियान का प्रारंभ करने के लिए मैं हमारे अतिथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि वे कलश प्रदान करें बहनों को, भाइयों को, जो हमारा समाज सेवा विभाग का पट्टा है वो दें, और शिव बाबा जो परमात्मा शिव है उसका झंडा दें यात्रियों को। उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बैच भी लगा के उनका स्वागत करें। बहनें टीम लीडर बन के जा रही हैं, उनसे निवेदन है वे कलश हमारे मुख्य अतिथि साधना सोडानी और हमारी राज योगिनी ब्रह्मा कुमारी आरती दीदी के हाथों स्वीकार करें। ब्रह्मा कुमारी आशा बेन दीदी, आप भी आए। राधेश्याम भाई आप भी आए, में पट्टा करें अपना ले। मीरा बेंदी आप भी आए, पट्टा ले। उधर से
ये नीचे बात ओम शांति। पीछे से ले लो, पीछे से। धन्यवाद। ज्योति से ज्योत चलती रहेगी तो प्रकाश फैलते रहेगा। अब मैं हमारे जो अतिथि आए हुए हैं रोटरी और लायंस के, उनके नाम जो मैंने भेज दिए वे सब आगे आए। जय झा साहब, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी इंटरनेशनल 3040, अक्षर गुप्ता रीजनल कोऑर्डिनेटर, परमार साहब, ओसवाल साहब, सुधीर वाघेला जी, भटनागर जी, दुबे जी, मुकेश शाह साहब, मनोज दुबे जी, सुषमा त्रिवेदी जी, धन्यवाद। सभी अतिथियों का विशेष धन्यवाद कि आपने समय निकाल कर यहाँ पर आए। और अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज की प्रमुख वक्ता राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा बहन जो दिल्ली से पधारी हैं, उनका मैं संक्षेप में परिचय देता हूँ। आप 45 वर्षों से इस आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। विभिन्न सेवा केंद्रों में जम्मू कश्मीर से आपने स्टार्ट की अपनी ईश्वरीय सेवाएं और दिल्ली की वर्तमान में आप डायरेक्टर हैं कानपुर की। आपने कई संगोष्ठियों कैंपेन में किया है। विशेषकर समाज विभाग के अंदर आप बहुत एक अच्छे वक्ता हैं जो बॉम्बे, दिल्ली जितनी भी यात्रा निकलती है आपको हमेशा बुलाया जाता है। ब्रह्मा कुमारी ट्रेनिंग सेंटर जो शांतिवन में है वहाँ पर आप विशेष क्लास करते हैं, कराई जाती है आपके द्वारा। आपको एम्बेसडर अवार्ड भी दिया जाएगा वर्ल्ड पीस की तरफ से, पीस मैसेंजर अवार्ड भी दिया गया, धर्मगुरु अवार्ड लायंस क्लब इंटरनेशनल दिया, रोटरी ने भी आपको सम्मान किया। तो मैं अनुरोध करता हूँ आशा बहन जी से आप अपना प्रमुख उद्बोधन हम सबके सम्मुख रखें। ओम शांति। अति सम्मानित मंच, वंदनीय, पूजनीय, आदरणीय आरती दीदी जी और इस सभा में उपस्थित समाज की सेवा के लिए संलग्न समाज प्रेमी, प्रभु प्रेमी भाई एवं बहनों, बहुत ही आज सुंदर एक अभियान यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। जबकि इस अभियान का जो लॉन्चिंग कार्यक्रम रखा गया वो दिल्ली से किया गया और अभी पूरे भारत में ही भिन्न भिन्न स्थानों पर यह अभियान चाहे 7 दिन के लिए चाहे 15 दिन के लिए जितनी जिसकी सुविधा के अनुकूल वो रखे जा रहे हैं। आज हम इस
अहिल्या की नगरी में, पावन नगरी में, इंदौर में पहुंचे हैं और यहाँ से इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है और यह अभियान अभी चलेगा। अनेकों स्थानों पर जाकर के परमात्मा का पैगाम, समाज परिवर्तन की प्रेरणा का कार्य करेगा। इसका जो विषय रखा गया बहुत ही सुंदर, और वह विषय ये कि आध्यात्मिक जीवन, मूल्यनिष्ठ समाज। जीवन चाहिए आध्यात्मिक, तब ही मूल्यनिष्ठ समाज का निर्माण होगा। आज जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस समाज के बारे में हम बहुत अधिक जानते हैं और इस समाज में हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ लेते हैं समाज से। शायद इस समाज के बिना तो हमारी कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, परंतु फिर भी समाज में रहते हुए मनुष्य इतना उभसा गया है जो कभी कभी ये कहता है कि ये समाज तो रहने लायक ही नहीं है। क्यों रहने लायक नहीं है? क्योंकि पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार जैसे घिनौने पाप हो रहे हैं, इसलिए ये समाज रहने लायक नहीं रहा। व्यक्तियों में बहुत सारे व्यसन, बहुत सारी बुराइयां, कमजोरियां पनपने लगी हैं, इसलिए समाज की ऐसी दशा हो गई है, जो हमें ये सोचने के लिए, कहने के लिए मजबूर कर रही है कि समाज रहने लायक नहीं है। और इसी समाज के लिए यदि इसका बाहरी ढांचा देखते हैं, बहुत सुंदर दिखाई देता है। किसी भी जगह हम चले जाएं, बड़े बड़े मॉल्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी कंपनीज, वो सब बाहरी ढांचा बड़ा सुंदर दिखाई देता है, लेकिन आंतरिक रूप में खोखला होता जा रहा है, चरित्र का पतन होता जा रहा है। स्थिति ऐसी बन गई है जैसे किसी अनाज के दाने में यदि कीड़ा घुन लग जाए तो बाहर से तो वो दाना बहुत ठीक साबुत दिखाई देता है, लेकिन अंदर में खोखला, शक्तिहीन होता है। आज समाज की भी हालत ऐसी हो गई है और इसीलिए हम ऐसा कहते हैं भगवान को भी कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई। भगवान कह रहे हैं भगवान को, पर इस संसार की, समाज की हालत बनाई किसने, हम उस और ध्यान नहीं दे रहे। यदि कुछ समय पूर्व की बात देखें, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 50, 60, 70 वर्ष पूर्व की बात, जो व्यक्ति बड़े बुजुर्ग बैठते हैं तो हमेशा वो कहते हैं कि हमारे ज़माने में तो बहुत अच्छा था, हमारे ज़माने में तो इतने सेर अनाज मिलता था, हमारे ज़माने में तो भाई भाई एक दूसरे के लिए जान कुर्बान कर देते थे, हमारे ज़माने में तो सब बहुत अच्छा था। यहाँ तक ऐसा हम सुनते हैं, यदि किसी के घर में मेहमान आते थे, पड़ोसी देखते थे कि उनके यहाँ मेहमान आए हैं, तो वो अपने घर का बना हुआ भोजन पीछे के दरवाजे से पड़ोसियों को दे आते थे
कि मेहमान आए हैं, मना भगवान आए हैं, पहले आप उनको खिला दो, फिर जो बचा होगा हम मिलजुल कर खा लेंगे। इतना प्यार आपसी हुआ करता था। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, थोड़े समय पहले भी इतना अच्छा था। उस समय माता पिता अपने बच्चों को कहते थे कि बेटा तुम कमाई करने जा रहे हो, कमाना कमाना अच्छा, पर ध्यान रखना हम बाल बच्चेदार हैं, माना जायज की कमाई घर में लाना, बच्चों को पच जाए ऐसी ईमानदारी की कमाई लाना। आज भी वही बात माता पिता कहते हैं, आज भी कहते हैं भाई बेटा कमाने जाना, याद रखना हम बाल बच्चेदार हैं। आज के कहने में क्या है, कैसे भी कमाना, चाहे दूसरे की जेब काट के लाना, पर घर में पैसा जरूर लाना। शब्द तो पहले भी यही थे, शब्द आज भी यही हैं, लेकिन शब्दों में अंतर भावनाओं में आ गया है। हम मूल्यों से कॉम्प्रोमाइज करने लगे हैं और ऐसा समाज आज बन गया है जिसकी हम स्वयं दशा को जानते हैं। परंतु इस बात से जरूर हम सहमत होंगे कि जब 50, 60 या 100 वर्ष पहले वाला समाज अच्छा था, इसका मतलब आदि समाज कितना अच्छा होगा। जिस आदि समाज के लिए हम कहते हैं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश मेरा। जहां कहते दूध घी की नदियां बहती थी, शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, जहां मानव देव मानव था, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण था, वो आदि समाज था। कुछ पहले का समाज भी अच्छा था, परंतु आज का समाज बिल्कुल खोखला हो गया है। परंतु इसके बिगड़ने के या खोखलेपन के निमित्त जिम्मेवार कोई और नहीं, हम सभी हैं। एक गीत की लाइन और कहा करते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, कहते मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को वश में किया है। लेकिन अगली लाइन ये आती है, आने वाली दुनिया कैसी होगी हमें समझाओ। नन्हा सा बोध बालक कहता है, आने वाली दुनिया में सबके सिर पे ताज होगा, न दुखों की भीड़ होगी, न भूखों का जमाना होगा, बदलेगा जमाना, ये सितारों में लिखा है। जमाना बदलना है, समाज बदलना है, हम सभी को मिल करके समाज का पुनर्निर्माण करना है। और उस पुनर्निर्माण के लिए ही स्वयं परम पिता परमात्मा सर्वश्रेष्ठ समाज सेवक इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं। यही ज्ञान कि मानव आप स्वयं का परिवर्तन करो। समाज का मतलब कुछ और नहीं है, सामाजिक प्राणियों से है, सामाजिक व्यक्तियों से है, समाज की इकाई हर व्यक्ति है।
तो हर व्यक्ति को अपने अंदर गुण लाने हैं, और जब हमारे अंदर वो गुण आएंगे तब समाज मूल्यनिष्ठ बन जाएगा। और उसी के लिए ये समाज सेवा प्रभाग भिन्न भिन्न स्थानों पर यह अभियान निकालकर जागृति दिला रहा है कि भाई बहनों जागो, हम सबको मिलके समाज को सुंदर बनाना है, स्वर्णिम संसार स्वर्णिम समाज बनाना है। तो परमात्मा ने उसके लिए जो ज्ञान दिया वो आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिकता से ये अर्थ नहीं है कि हमें कुछ घर बार छोड़ना है या कुछ चीजों को रट लेना है, परंतु आध्यात्मिकता का सार में अर्थ है स्वयं को जानना, उस परमात्मा को जानना, कर्मों को श्रेष्ठ बनाना। जब स्वयं को जानेंगे कि मैं आत्मा हूं और सारे ही मेरे सामने वो भी आत्माएं मेरे भाई हैं, तो सभी भाइयों को हम सहयोग से आगे बढ़ाएं, किसी की कमी से घृणा नहीं करें, किसी की गरीबी से घृणा नहीं करें, किसी के शरीर यदि विकलांग है उसे घृणा नहीं करें, बल्कि हर एक को सहयोग दे करके उन्हें अपना भाई समझ करके विश्व बंधुत्व की भावना से उन्हें आगे बढ़ाएं और वो शक्ति परमात्मा से ले जो सर्वशक्तिवान है, जो गुणों का सागर है परमात्मा। उस परमात्मा से अपना संबंध जोड़ करके हम शक्तियों को लें, क्योंकि जैसा हम करेंगे संग वैसा लग जाएगा रंग। तो उस परमात्मा से सर्व शक्तियों को लेकर के हम अपने जीवन को मूल्यवान बनाएं, अपने कर्मों पर ध्यान दें कि हमारा प्रत्येक कर्म दूसरे को सुख देने वाला हो। जो हम दूसरे से कामना किया करते हैं वैसा ही हम दूसरों से व्यवहार करें। शब्द ऊंचे होने के साथ साथ हमारा व्यवहार सभी से बहुत ऊंचा सुखदायी हो। जब प्रैक्टिकल इन सभी बातों का ध्यान हम अपने जीवन में देंगे, यही आध्यात्मिकता है। और इस आध्यात्मिकता के आधार से जब हमारा जीवन सैंपल बन जाएगा, हमारे जीवन में गुण आ जाएंगे, तो हमको देख करके हमारा परिवार, हमारा समाज, उसके अंदर भी परिवर्तन आएगा। जैसे गुलाब का फूल ये कहता नहीं है मेरे पास आओ, परंतु उसकी सुगंधी, उसकी सुंदरता को देखते हम स्वतः ही खींचे चले जाते हैं। वैसे ही हम सभी मूल्यनिष्ठ बने। शिव बाबा का घर ही आध्यात्मिक केंद्र है। काफी भाई बहनें प्रतिदिन आते हैं। अन्य जो भाई बहनें कभी कभी आते हैं वो भी रेगुलर आएं, अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाएं। तब हमारे जीवन को आप सभी के उदाहरण मूर्त जीवन को देख करके अनेकों को प्रेरणा मिलेगी और निश्चित रूप से हमारा समाज स्वर्णिम समाज बन जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना। अवश्य इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए परमात्मा के साथ मददगार बने। केवल मात्र 1 घंटे के लिए इस आध्यात्मिक केंद्र पर आएं, अपने जीवन को व्यसन मुक्त, विकारों से मुक्त, कमजोरियों से मुक्त बनाएं, मूल्यनिष्ठ बनाएं। ओम शांति। धन्यवाद। अब राजयोग की कमेटी से आपको 3 मिनट में मेडिटेशन कराएंगी दिल्ली से पधारी हमारी अमृतवाणी बहन।
ओम शांति। अभी कुछ क्षण के लिए हम अपने भीतर की ओर चलते हैं। अभी हम सभी बहुत सुंदर शब्दों का आध्यात्मिक जीवन के अंदर क्या महत्व है उसका बहुत सुंदर प्रकाश प्राप्त किया है। उसी आध्यात्मिकता को हम कुछ क्षण के लिए अनुभूति के आधार पर अनुभव करेंगे। आप सब एकदम शरीर से रिलैक्स होकर अगर कमर सीधा करके बैठ सकते हैं तो कमर सीधा करके बैठेंगे। हम एक अंतर जगत की यात्रा की ओर चलते हैं। जिस राजयोग के अभ्यास से हमारा जीवन सुखदायी होगा, स्वयं को देखें। मैं भगवान का पसंदीदा खुशबूदार पुष्प हूँ। जगत नियंता, विश्व कल्याणकारी, सर्वोच्च समाज सेवक, परमात्मा की छत्र छाया में मैं सुगंधित पुष्प हूँ। परमपिता परमात्मा जो सर्व शक्तियों का सूर्य है, आध्यात्मिक गुणों का स्रोत है, सर्व खजानों के भंडार है, उनको अपने सिर पर अनुभव करें। उस सर्वशक्तिवान सूर्य से ईश्वरीय शक्तियों की किरणें, आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों की किरणें दिव्य गुणों का प्रकाश अपने ऊपर आता हुआ अनुभव करें। और मैं खुशबूदार पुष्प इन ईश्वरीय शक्तियों से, नैतिक मूल्यों से, दिव्य गुणों से प्रफुल्लित हो रहा हूँ। और उस पुष्प के अंदर छिपा हुआ बीज को देखें और वो बीज में चैतन्य शक्ति, दिव्य आत्मा हूँ। मैं दिव्य आत्मा भगवान का बच्चा उसकी छत्र छाया में सशक्त हूँ, सुरक्षित हूँ, स्वच्छ हूँ और स्वस्थ हूँ। कुछ पलों के लिए इस अनुभूति में बैठे, उनके प्रकाश को अपने में प्रवाहित होता हुआ और खुद की आत्मा रूपी ज्योति को प्रफुल्लित होता हुआ देखें। यही मेरा आध्यात्मिक जीवन है। इस आध्यात्मिक जीवन का चित्र को देखकर
मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना करने के लिए पुनः इसी स्थान पर पहुंचे। ओम शांति। धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते शुभकामनाओं के लिए मैं निवेदन करता हूँ प्रांतीय अध्यक्ष भारत विकास परिषद के श्री मनीष दिशानी जी। आप समाज सेवी हैं और कोरोना काल के अंदर सबसे ज़्यादा इन्होंने सेवा की है। तो कोरोना के पेशेंटों की खाने को पैकेट ले लेके इन्होंने उस समय बांटे थे। वंदे मातरम। आज इस आयोजन के रूप में जो एक नया अध्याय ब्रह्म कुमारी द्वारा किया जा रहा है, संस्थान द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए मैं भारत विकास परिषद मध्य भारत दक्षिण प्रांत की ओर से एवं माहेश्वरी समाज इंदौर की ओर से, दिश्यागंज होलसेल किराना ब्रोकर्स एसोसिएशन की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि यह आयोजन जो उद्देश्य को लेके आयोजित किया जा रहा है वह पूर्णतः सफल हो और जहां भी हमारी या हमारी संस्थाओं की सहभागिता की आवश्यकता है हम उसके लिए सदैव तत्पर हैं। वंदे मातरम। जय महेश। बिल्कुल मनीष जी, आपकी धामनोद में जो भारत विकास परिषद है वे भी हमारी मदद में हैं। जो धामनोद में प्रोग्राम है भारत विकास परिषद की जो धामनोद की शाखा है नामदेव जी वे आ रहे हैं उसमें। धन्यवाद आपका। अब मैं शुभकामनाओं के लिए आमंत्रित करता हूँ अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन समाज की श्रीमती रेखा जैन को। परम पिता परमात्मा शिव बाबा के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। मंच पे विराजमान सभी महान हस्तियाँ और हॉल में उपस्थित सभी भाइयों बहनों के अंदर मौजूद परमात्मा को मैं वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। परम आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आरती दीदी, दिल्ली से पधारी हुई परम आदरणीय आशा दीदी और समस्त मेरे साथीगण, आप सबने आज मुझे यहाँ इस कार्यक्रम के सहभागी बनने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और जो आज का कार्यक्रम है आध्यात्मिक जीवन मूल्यनिष्ठ समाज, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हम सब सहभागी बने। मूल्यनिष्ठ समाज, मोरल और एथिक्स की बात होती है। जब भी इस देश में पैसे की बात होती है तो अदानी या अंबानी इसका नाम आगे आता है, परंतु जब भी मोरल और एथिक्स की बात होती है तो टाटा का नाम आगे आता है। इसी तरह इस क्षेत्र में हमने भी कुछ काम किया है। मैं भारतीय जैन संगठन से जुड़ी हूँ और भारतीय जैन संगठन ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट और गोवा गवर्नमेंट के सरकारी स्कूलों में टाइप करके मूल्यवर्धन की कक्षाएं कुछ 10-15 वर्षों से चल रही है। जो उसका परिवर्तन हमने समाज में वहाँ देखा है, विदेशों से बड़ी बड़ी ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ ने इस पर रिसर्च किया। हमने जिन बच्चों को मूल्यवर्धन की एक क्लास कई समय तक लगाई, वो बच्चे सरकारी स्कूल के बच्चे जिनके माता पिताजी शराब पीट के माँ को पीटते थे, मारते थे, गाली गलौज करते थे, शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, तंबाकू खाते थे, बीड़ी पीते थे, अन्य सभी जो काम करते थे, उन छोटे छोटे बच्चों ने अपने घर को चेंज किया। उनको जो मूल्यवर्धन की शिक्षा दी, उनने अपने परिवार को, अपने माता पिता को कि ये ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे कह के
अनेकों परिवार इसके माध्यम से सुखी हुए और घर में सुख और शांति का वातावरण हुआ। आज इसकी शुरुआत यहाँ दीप प्रज्वलन कर हुई और मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना करने के लिए आज सभी ने प्रण लिया है। और मैं इस कार्यक्रम में आज आई हूँ और हम लोग भी काफ़ी इसमें काम कर रहे हैं। और ये मूल्यनिष्ठ समाज, पहले एक छोटे थे बच्चे हमारे तो एक मोरल साइंस का पीरियड स्कूल में लगता था, आजकल शायद नहीं लगता है क्योंकि समय बहुत चेंज हुआ। 20 साल पहले जो हमारे बच्चे थे, हम जो कहते थे वो सुन लेते थे। जहाँ शादी होती थी यानी फाइनल वापस बेटी घर नहीं आती थी। आज समय बदल गया है और आने वाले 20 साल बाद और चेंज होने वाला, तो हमें भी अपडेट होना पड़ेगा। समय के साथ बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है और उसी परिवर्तन के साथ हमें मूल्यों को जीवित रखना और उस मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना करना आज के समय में बहुत कठिन कार्य है। अगर हम इसे सब लोग मिलकर करते हैं तो मुझे लगता है कि मोदी जी जो सपना सोच रहे हैं और जिस तरह की बातें सामने आ रही है, तो वो समाज, अभी दीदी ने कहा था कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया, तो ये ऐसा समाज होगा जो पहले हम सोचते थे मूल्य क्या होता है, एथिक्स क्या होते हैं, और आजकल जो इसकी कमी आने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स समाज में आई है और जिसके लिए आज ये काम हाथ में लिया है। जिन जिन बहनों ने, जिनने भी हाथ में लिया वो बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन की चेयरपर्सन श्रीमती पल्लवी पोरवाल से निवेदन है, आपकी अपनी शुभकामनाएं बुधा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। श्रद्धेय मंच और उपस्थित सभी भाई बहन, मैं पल्लवी पोरवाल बाल कल्याण समिति जिला इंदौर की अध्यक्ष हूँ। CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्या कार्य करती है? हम लोग देखरेख और संरक्षण वाले बच्चों के लिए कार्य करते हैं। ऐसा हर बच्चा जो समाज में उपेक्षित है या प्रताड़ित है या किसी न किसी विडंबना का शिकार है, ऐसे हर बच्चे के लिए बाल कल्याण समिति 24 घंटे और 7 दिन काम करती है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए चुना, इन बच्चों के दुख दर्द इनको दूर करने के लिए, इनके आंसुओं को पोंछने के लिए मुझे चुना। पर एक बहुत ही सुंदर अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अभी पिछले माह मुझे ब्रह्म कुमारी की राष्ट्रीय समाज सेवकों के राष्ट्रीय अधिवेशन में जाने का मौका मिला और वहाँ उस अधिवेशन में मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है वो बहुत ही सुंदर परिवर्तन को मैंने महसूस किया है और अपने कार्य में बहुत ही आमूल-चूल मैंने परिवर्तन पाया है। उन 4 दिनों में मैंने अपने जीवन में जो परिवर्तन पाया वो उससे मेरा कार्य बहुत ही सुंदर हो गया है। क्योंकि जिन बच्चों के लिए कार्य करते हैं, मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी कि जिन बच्चियों के लिए मैं कार्य करती हूँ, मेरे पास बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ आती हैं जो किसी न किसी तरह से लैंगिक अपराध की शिकार हैं, शोषण की शिकार हैं। तो मैंने वहाँ एक नाट्य के माध्यम से ये जाना कि हम इन बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, हम शिक्षा दे सकते हैं, भोजन दे सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं। पर उस बच्ची के मन में जो आघात पड़ा था, उस बच्ची के दिलो दिमाग पर जो एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। उन 3 दिनों में मैंने ये अनुभव किया कि हम भौतिक सुख सुविधाओं के माध्यम से तो उन बच्चों की तकलीफों को दूर कर सकते हैं, पर जो आध्यात्म के जरिए उन बच्चों को नए सिरे से जीवन की शुरुआत कैसे की जाए। एक बच्ची जो इस तरह की विडंबना का शिकार हुई है, कैसे उस ट्रॉमा से निकालकर, उस परिस्थितियों से निकालकर फिर से उस बच्ची को कहा जाए कि जो हो गया उसे भूल जाओ, अब एक नए जीवन की शुरुआत करनी है। वो परमात्मा हमारे साथ है, वो बाबा हमारे साथ खड़ा है, हम फिर से नया
करेंगे और फिर से अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाएंगे। ये जो अनुभव मैंने किया है ये बहुत ही सुंदर है। और मैं जो काउंसलिंग करती हूँ, इन बच्चों को जो समझाती हूँ, अध्यात्म के जरिए जब हम समाज सेवा में अध्यात्म को लाते हैं तो एक बहुत ही सुंदर समाज की जो संकल्पना है हम उनको साकार कर सकते हैं। यहाँ आकर जो आज एक बहुत ही सुंदर यात्रा का आज जो आरंभ हो रहा है, एक ब्रह्म कुमारी का जो एक उद्देश्य है कि हम वापस सतयुग में जाएंगे, एक बहुत ही सुंदर समाज की हम स्थापना करेंगे, एक ऐसा सुंदर समाज जहां सभी लोग सुखी और अपने आप में संतुष्ट रहेंगे और एक सुंदर दुनिया होगी। उसकी एक यात्रा का शुभारंभ आज यहाँ से हो रहा है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस यात्रा का शुभारंभ करने का मौका मुझे मिला है। और आप सभी बहुत ही शुभकामनाओं की पात्र हैं जो इस तरह के समाज की संकल्पना के साथ इस यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। मेरी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के साथ है और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और अब हमारे मुख्य अतिथि के रूप में लायंस इंटरनेशनल की समाज सेवी डॉक्टर साधना सोदानी जी को निमंत्रण करता हूं। और आपको याद हो पिछले कोरोना काल में जब आप जाते थे तो उस रेस्को रोड पे लाइन लगी रहती थी, यहाँ से वहाँ तक कार की, पता चलता था नंबर आपका 2 घंटे बाद आ रहा है। दिन रात कोई किसी ने मेहनत की तो सोडानी डायग्नोस्टिक सेंटर ने किए, जो बिल्कुल तन मन धन से सबकी मदद की। ऐसे ही जो आज हमारे लायंस की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है साधना सोडानी, वे अपना मुख्य अतिथि में संबोधन दें। ओम शांति। मंच पर और सदन में बैठे सभी सम्माननीय अतिथि एवं नागरिकों को मेरा नमस्ते। नमस्ते करने से नम्रता का भाव जागृत होता है और अहंकार खत्म होता है, और आज हम उसी यात्रा पर जा रहे हैं। लायंस के बारे में मैं बताना चाहूँगी। लायंस इंटरनेशनल जो है, इंटरनेशनल एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो वी सर्व, हम सेवा करते हैं के मोटो पर कार्य करती हूँ। यह भी 210 देशों में है और प्रत्येक देश का में जो लायंस क्लब है उनकी इकाई है और सदस्य उसका एक मेंबर होते हैं, वो सब समाज की सेवा के लिए कार्य करते हैं। तो सेवा कार्य हम सभी कर रहे हैं, पर ब्रह्म कुमारी जो आध्यात्मिक सेवा की बात कर रही हैं वो बहुत ज़रूरी है। हम कह, और सही बात है कि बाकी सब कुछ हम दे देते हैं, पर विचारों की जो संपत्ति है, अध्यात्म की संपत्ति, ये कहाँ से आएगी? बाकी चीज़ें तो देने से आ जाती हैं, है ना, क्योंकि मन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी विचारों की और मन की ही बात हो रही थी। तो संपूर्ण स्वास्थ्य, मैंने इस बार अपना एक डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट रखा है जिसमें हमें अपने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को अच्छा करना है। और ये WHO की परिभाषा के अंतर्गत आता है, जो हेल्थ की परिभाषा उन्होंने दी है कि यदि आप सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक और फिजिकल, शारीरिक स्वस्थ हैं तो ही आप स्वस्थ हैं, अदरवाइज आप स्वस्थ नहीं हैं। और ये स्वस्थ नहीं होने से आपको बाकी बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, मानसिक रोग हैं, ये सब इसी से होते हैं। तो हमें अपने सबसे पहले हमारे को मन पर काम करना है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बहुत अच्छा बोल चुके हैं, पर मैं जो खुद करती हूँ या स्वयं करती हूँ वही मैं बोलूँगी कि हम अपने मन पर कार्य करें। कई बार मन बहुत विचलित हो जाता है, चंचल हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को मांगने लगता है, अपेक्षाएं करता है, वो ना करें। क्योंकि मन यदि अच्छा है तो फिर कटौती में गंगा ना। एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। क्योंकि मन ही सब कुछ है और वो स्वयं का हमारा है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। उसमें हमें अच्छे भाव रखें, ईर्ष्या नहीं, अहंकार नहीं, ये सब चीज़ें छोड़ दें। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो नहीं हुआ वह और भी अच्छा हुआ, क्योंकि भगवान की इच्छा थी। तो हर काम हमारे मन के अनुरूप कौन होगा? कुछ भगवान की भी इच्छा के बाद में होगा और वो अच्छा भी कहलाएगा। तो अपने आप में संयम रखिए, सहनशीलता रहिए। मैं एक डॉक्टर के नाते ये बोल रही हूँ, क्योंकि जो बीमारियां बढ़ रही हैं वो इसलिए बढ़ रही हैं। संयम खत्म हो गया, सहनशीलता खत्म हो गई, अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा। काहे की अपेक्षाएं? अपने आप से रखिए, जितनी भी अपेक्षा रखनी है अपने आप से रखिए, दूसरों से ना रखिए। दूसरा है वाणी।
वाणी का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी पोती का नाम वाणी रखा है, जो मुझे रोज प्रतिदिन याद दिलाती है कि वाणी का उपयोग कैसे करना है। संयमित उपयोग करिए, मीठी वाणी बोलिए। आपके बोलने से कोई गिर सकता है, कोई उठ सकता है, कोई खुश हो सकता है, कोई प्रताड़ित हो सकता है। इतना सारी चीजें हम दे देते हैं, पर वाणी को क्या करेंगे? कभी कभी हम बोल देते हैं शब्द ऐसे कि किसी के दिल में जाके चुभ जाता है, वो अलग ही नहीं होता और वही विकार का कारण बन जाता है। तो वाणी का बहुत अच्छा उपयोग करिए, उसको दूसरों के सुख के लिए करिए, संयमित करिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जो लायंस क्लब कार्य कर रहा है सेवा के लिए, उसमें ये आध्यात्मिक सेवा को भी हमने जोड़ा है। और सेवा करते करते कभी अहंकार ना आए, इसलिए हम बोलते हैं वी सर्व, उसमें आई का उपयोग नहीं करते, क्योंकि सेवा करते करते कभी हमें ये लगने लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर दिए हैं और हमारे मन में अहम आ जाता है। तो अहम आने से हमारा पूरा व्यक्तित्व खत्म हो जाता है, क्योंकि जब हमारा व्यक्तित्व जैसे हम कार्य करते हैं उससे बनता है और उसी से हमारी पहचान होती है। और अभी एक नई बात मालूम पड़ी कि जब हमारा व्यक्तित्व अच्छा होता है और लोग हमें देखते हैं तो वह भी अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। जैसे गुलाब का उदाहरण दिया, तो मैं कभी कभी सोच रही थी हम अच्छे बन गए तो क्या हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। हम अच्छे बनते हैं तो लोग हमें आकर्षित होते हैं, हो सकता है कि वो हमारे जैसे बनना चाहें, तो फिर समाज अच्छा होगा। और मैं आप सभी को, ब्रह्म कुमारी को और जितने भी यहाँ पर सामाजिक संस्थाएं आई हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम में मुझे शामिल किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय लायनवाद। धन्यवाद डॉक्टर साधना सुल्तानी जी। लायंस की परिभाषा आपने बहुत अच्छी समझाई। रोटरी लायंस दो बड़ी बड़ी संस्थाएं पूरे देश में कार्य कर रही हैं समाज सेवा का। अब आपके बीच समाज सेवा का जैसा बताया कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम बहुत तेज गति से समाज की सेवा कर रहा है, तो ये समाज सेवा हम किसके आधार पे कर रहे हैं? परमपिता परमात्मा शिव के जो शिक्षाएं हैं, जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, उसके आधार पे कर रहे हैं। अब मैं आशीर्वचन के रूप में आज की हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जोनल इंचार्ज राजयोगिनी योग शक्ति आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आरती दीदी से निवेदन करता हूँ कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें संबोधित करके लाभार्थ करें। शांति। हम सभी मंच पर आसीन वक्ताओं के सुंदर सुंदर भाषण सुन रहे थे और सभी ने बहुत अच्छी तरह समाज के बारे में हम सबको बताया है। परंतु इस सामाजिक रूपरेखा को सुधारने के लिए केवल नियम ही लागू करने से कुछ नहीं होता, परंतु अगर इस समाज की रूपरेखा को सुधारना है तो आध्यात्म का साथ देना पड़ेगा। और आध्यात्मिक शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति के मन को भी ठीक रखती है, बुद्धि को भी एकाग्र करती है और कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं। जैसे देखिए, जब पेशेंट अंतिम अवस्था में होता है, डॉक्टर्स भी जब हैंड्स अप कर लेते हैं, उस समय ये कहा जाता है कि भगवान से दुआ करो। अंतिम क्षण किसके पास जाता है? परमात्मा के पास जाता है और परमात्मा को सब याद करने लगते हैं, मंदिर ठिकानों पर जाने लगते हैं। आध्यात्म की शक्ति को अपनाने से हम समाज की रूपरेखा सही कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति के मन में आज वर्तमान समय किसी को भी किसी व्यक्ति का डर नहीं है। न पुलिस का डर है, न मिलिट्री का डर है, न किसी व्यक्ति विशेष का। जैसे बच्चों को घर के बड़ों का डर नहीं, बड़ों को उनसे बड़ों का डर नहीं, अर्थात कोई किसी से डरने को तैयार नहीं, क्योंकि सब अपने आप को सक्षम समझते हैं। केवल एक व्यक्तित्व से डरते हैं, वो है परमात्मा। परमात्मा से डरते हैं
इसीलिए अच्छे कर्म करने की सोचते हैं, अच्छा बोलने की सोचते हैं, अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। इसीलिए सोचते हैं कि भगवान नाराज ना हो जाए, हमें श्राप न मिल जाए, हम दुखी न रहें, हमारे कर्म ऐसे ना हो जाएं, माने बहुत सी ऐसी बातों को सोचते हैं। तो वास्तव में आध्यात्म की शक्ति ऐसी है जो व्यक्ति के रास्ते को सहज कर देती है, उसे मार्ग प्रदर्शित करती है अच्छा कर्म करने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। और आध्यात्म की शक्ति के द्वारा हम आत्मा और परमात्मा का परिचय प्राप्त करते हैं। और जब परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, उस अभ्यास के करने से हमारा मन बुद्धि दोनों संतुलित हो जाते हैं। मन में बहुत व्यर्थ चिंतन चलता है, कोई भी बात होगी तो पहले नेगेटिव सोच ज़्यादा आएगा, पॉजिटिव सोच कम आता है। लेकिन जब आध्यात्म की शक्ति हमारे अंदर होती है तो हम पॉजिटिव ज़्यादा सोचते हैं, नेगेटिव कम सोचते हैं। इसीलिए मन को संतुलित करना भी बहुत आवश्यक है, बुद्धि को संतुलित करना भी आवश्यक है, क्योंकि निर्णय करने की शक्ति बुद्धि में है। कोई भी बात का निर्णय करना और सही रूप का निर्णय करना वो बुद्धि का काम है। अगर बुद्धि संतुलित है तो आपका निर्णय सही होगा और सही निर्णय के साथ आप कर्म भी वैसे करेंगे। कोई भी ऐसा अशिष्ट कर्म नहीं करेंगे, हमेशा डरेंगे कि हमें कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं करना जिससे हमारा हिसाब किताब बने। तो इसीलिए मैं आप सब भाई बहनों से यही निवेदन करूंगी कि आप अपने जीवन में राजयोग को अपनाएं और राजयोग के द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का कार्य करें। तभी आप समाज को सही दिशा और सुचारू रूप से चलाने के कर्तव्य में आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति। धन्यवाद आरती दीदी, आपके मधुर शब्दों ने हमें बहुत ऊर्जा प्रदान करी। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। मैं आभार प्रदर्शन के लिए ब्रह्मा कुमारी आशा बहन जी जो शांति वन की है उनसे निवेदन करता कि आभार व्यक्त करें। ओम शांति। खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ। आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ। तो सभी पंचासीन दिव्य महान विभूतियों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज के इस अभियान के आरंभ में कार्यक्रम में आप सब उपस्थित होकर के अपना अमूल्य समय दिया। तो आपका सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। और विशेषकर इस अभियान को आरंभ करने के लिए हम सबके बीच में दिल्ली से आदरणीय राजयोगिनी आशा दीदी जी पहुँचे हैं। उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हम जोरदार ताली बजाते हैं कि जो आपका शुक्रिया करेंगे। विशेष इस अभियान को गति प्रदान करने के लिए हम सबके बीच में पहुँचे हैं। और हमारी आरती दीदी जी जो हर कार्यक्रम को बहुत उमंग उत्साह से करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमेशा सबको आगे बढ़ाने की आपके अंदर चाह है कि हर आत्मा आगे बढ़े, उनका कल्याण हो, उनकी उन्नति हो। इसी सोच को रख करके हर कार्यक्रम में वो हमेशा खुशी खुशी तत्पर रहती है। उनको देख करके सबको खुशी आ जाती है। तो हमारी ऐसी आदरणीय दीदी जी का भी दिल से शुक्रिया। और हमारी दीदी डॉक्टर साधना बहन और डॉक्टर रेखा बहन, इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पल्लवी बहन का और भ्राता जी का भी जो विराजमान है। और आप सबके बिना तो ये कार्यक्रम हो ही नहीं सकता था। तो आप सब इतने धीरज से बैठ करके इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से सुना, समझा। और आप भी समाज सेवा के कार्य में सब कहीं ना कहीं तो जुड़े हुए हैं। तो आप सबका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब कार्यक्रम समाप्त है और कार्यक्रम के साथ आप सभी को परमात्मा की तरफ से प्रसाद भी दिया जाएगा। आप सब यहीं बैठे रहें। और मैं अतिथियों को भी सौगात देने के लिए ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करता हूँ कि वे हमारे आए हुए अतिथियों को प्रसाद और सौगात दें। और बाकी बहनों से निवेदन है कि सभा में प्रसाद बांटें।
3 मिनट परमात्मा की स्मृति में हम बैठते हैं।